Hello everyone. Today we are going to start a new chapter which is cell cycle and cell division. So we know that every living organisms are composed of cells. So cells are the structure and functional unit of life. Okay. So the living organisms based on the number of cells are divided into two groups, unicellular and multicellular. Unicellular means the organisms which consist of a single cell. Uni means single. The organisms which consist of only one cell are known as unicellular organisms, and the organisms which consist of many cells means multi-cells, they are known as multicellular organisms. But these multicellular organisms also start their life with a single cell. ठीक है, एक सिंगल सेल होता है मीन्स जो जाइगोट होता है उसी से ही एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, क्योंकि ये सिंगल सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है. ठीक है, एक सेल से दो सेल, दो से चार, ऐसे करके कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है एंड फाइनली ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने के बाद भी एवरी डे आवर सेल्स आर डिवाइडिंग. ठीक है, डेली सेल डिवाइड होता है एंड डेली हजारों सेल मरते भी है और डेली सेल रिपेयर होता है, डिवाइड होता है. ओके, मींस एक सिंगल सेल है ये डिवाइड होगा इनटू टू सेल. अगेन ये जो एक सेल है ये फिर से डिवाइड होगा, ग्रो होगा, देन फिर से डिवाइड होगा इनटू टू अदर सेल. ओके, मींस टू डॉटर सेल. ये एक सिंगल सेल है, ये पहले ग्रो होगा. Okay, after its growth it will divide, means it will multiply. In biology में division and multiplication means the same, means ये divide होगा and it will form two daughter cells. Okay, ये cell का characteristics है कि cell grow होता है and cell reproduce होता है. So first it will grow, then it will reproduce into two daughter cell. Okay, देन ये जो डॉटर सेल है ये पहले ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद अगेन ये रिप्रोड्यूस करेगा एंड फॉर्म टू अदर डॉटर सेल. ओके, सिमिलरली ये भी ग्रो होगा, देन ये भी दो और डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा. तो इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा. पहले सेल ग्रो करेगा, देन इट विल फॉर्म टू डॉटर सेल. फिर जो डॉटर सेल है वहां पे सेल ग्रोथ होगा, देन अगेन इट विल फॉर्म टू अदर डॉटर सेल. तो ऐसे एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे करके ये मल्टीप्लाई होता रहेगा. ठीक है, सो दिस इज द सेल डिवीजन, मींस द सेल or the parent cell will divide or will reproduce into two daughter cell. This is the cell division. And what is cell cycle? Cell cycle is the sequential process where the cell grows, the cell divides and cell forms into two daughter cells. Okay, the sequential process or the whole process for the division of the cell is the cell cycle. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फुल सेल साइकिल प्रोसेस में क्या क्या होता है. ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल साइकिल. पहले एक सेल है, देन ये ग्रो होगा. ओके, ग्रो होगा मींस उसका जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स है वो ग्रोथ होगा. जितना भी उसका ओवरऑल सेल का एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है एंड सेल का ऑर्गेनेलीज है, वो सब ग्रो होगा. ठीक है, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द सेल विल डिवाइड इनटू टू. पहले उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा एंड देन उसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा. फाइनली द सेल विल डिवाइड इनटू टू. जब दो सेल फॉर्म हो जाएगा, देन अगेन जो न्यू डॉटर सेल है वो फिर से सेल साइकिल, उसका अलग सा सेल साइकिल होगा. मीन जो डॉटर सेल है वो फिर से ग्रो करेगा, देन डिवाइड करेगा. ये जो सेल है ये भी फिर से ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा. इसी तरह चलता रहेगा. फिर इससे जो दो न्यू सेल्स होगा वो ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा. ओके, तो इसी तरह ये सेल साइकिल चलता रहेगा. Now the cell cycle, in the cell cycle there are two phases. Okay, the phases of cell cycle are, number one is
इंटरफेज और वी कैन से रेस्टिंग फेज. ओके, इसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है. रेस्टिंग फेज में क्या होता है कि सेल डिवाइड नहीं होता है बट ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और सेल ग्रो होता है. तो यहाँ पे ये जो सेल साइकिल है इसमें ये जो पोर्शन, सी हियर आई हैव डिवाइडेड दिस साइकिल इनटू टू पार्ट्स. ये जो फेज है दिस वन इज द इंटरफेज. दिस आई फॉर इंटरफेज. ओके, इंटरफेज में सेल ग्रो होता है. फिर से ये इंटरफेज को डिवाइड किया गया है इनटू 3 अदर फेजेस. व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज G1 phase. Okay, G1 phase or we can say gap 1 phase. Okay, so this is the G1 phase where the cell will grow. ठीक है, मीन्स सेल डिवीजन होने के बाद ये पूरा ये रेस्टिंग फेज है. तो सेल डिवीजन होने के बाद G1 फेज में सेल ग्रो करेगा. सो G1 फेज. नेक्स्ट इज S phase. So this is the S phase and this is the G2 phase. Okay, so G1 phase is the intermediate between M phase and M phase and S phase. Okay, ये G1 phase intermediate phase है जहां पे सेल ग्रो होगा एंड जो नेक्स्ट स्टेप है सिंथेसिस फेज है और एस फेज है उसके लिए ये प्रिपेयर होगा. ठीक है, सो दिस इज अबाउट G1 फेज. नेक्स्ट इज एस फेज. एस फॉर सिंथेसिस. ओके, सो ये एस फेज को सिंथेसिस फेज बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए सिंथेसिस होता है और डीएनए रेप्लिकेट होता है. ठीक है, so what is DNA? We know about the structure of cell. Okay, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. दिस इज सेल न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होता है. ओके, क्रोमोसोम्स इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है. सो दे आर द क्रोमोसोम. सो एस फेज में जो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, ये डीएनए रेप्लिकेट होता है. ओके, और डुप्लीकेट होता है. तो ये होता है एस फेज में. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिंथेसिस फेज, द सिंथेसिस ऑफ डीएनए. ओके, आफ्टर दैट G2 फेज. अगेन G2 फेज इज द इंटरमीडिएट बिटवीन S एंड द M फेज. यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी सेल ग्रोथ होता है और जो नेक्स्ट फेज है एम फेज है. एम फेज के लिए जितने भी प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स रिक्वायरमेंट्स है वो सब फुलफिल होता है इन द G2 फेज. ओके, मींस ऑल द प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स व्हिच आर नीडेड फॉर द एम फेज जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है. ऑल द प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स व्हिच आर नीडेड दे मींस they are produced in the G2 phase. Okay, so this is about interphase and the duration of this interphase or duration of the whole cell cycle is different or this duration varies from organisms to organism. Like human cell, the duration of the cell cycle of the human cell is 24 hours whereas the duration of yeast is around 90 minutes. Okay, so that's how the duration varies from organisms to organism. और इस ड्यूरेशन में जो इंटरफेज है, जो सेल है, मैक्सिमम टाइम इंटरफेज में ही रहता है, मींस रेस्टिंग फेज में रहता है. लाइक ह्यूमन सेल 24 आवर्स उसका सेल साइकिल है, 24 आवर्स ड्यूरेशन. तो जो मेन जो डिवीजन फेज है मींस जो एम फेज है सिर्फ 1 आवर ही वो लेता है टू डिवाइड. ओके, बाकी जितना भी टाइम है वो रेस्टिंग फेज में ही रहता है, इंटरफेज में रहता है. ठीक है, मींस वहां पे सेल्फ ग्रोथ होता है. ओके, सो दिस इज अबाउट द इंटरफेज. द नेक्स्ट इज और द अदर
part is the M phase. Okay. Number 2 is M phase. M phase जहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 न्यू डॉटर सेल्स. ओके, तो ये है M phase. सो सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन में भी 2 फेजेस है. फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर डिवीजन. यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है. सो न्यूक्लियर डिवीजन इज नोन एज कार्योकाइनेसिस. इट इज द न्यूक्लियर डिवीजन. ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं कार्योकाइनेसिस. एंड द नेक्स्ट वन इज साइटोकाइनेसिस, जहां पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले आफ्टर G2 फेज जो हमारा सेल है वो एंटर कर रहा है इन द M फेज. दिस इज द M फेज. ओके, M फेज में जैसे ही सेल एंटर करेगा, पहले वो डिवाइड होगा. मीन्स जो पहले जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा. न्यूक्लियस जो डिवीजन प्रोसेस है उसको बोलते हैं कार्योकाइनेसिस. आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा. मीन्स अल्टीमेटली द सेल विल break and it will form 2 new daughter cell. ठीक है, मींस ये पूरा डिवाइड हो जाएगा जिससे 2 सेल फॉर्म हो सके. ये जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है यही कंप्लीट करता है सेल डिवीजन. साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के बाद ही 2 न्यू डॉटर सेल फॉर्म होगा. ठीक है, और ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. ओके, so this is the representation of cell cycle. Cell cycle has 2 phase, interphase and M phase. Interphase means the resting phase which consists of G1 phase or the gap 1 phase, S phase or the synthesis phase and G2 phase which is gap 2 phase. Okay, ये G1 phase में सेल ग्रोथ होता है. एस फेज में सेल का जो डीएनए है वो सिंथेसिस होता है और जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है. ठीक है, एंड G2 फेज में भी सेल ग्रोथ होता है और जितना भी एंजाइम्स एंड प्रोटीन नेसेसरी है फॉर द सेल डिवीजन वो सब फॉर्म होता है इन द G2 फेज. ओके, और जो M फेज है, M फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है. M फेज इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, nuclear division that is karyokinesis and cytoplasmic division that is cytokinesis. Okay, तो जो क्रोमोसोम है, एस फेज में जो सिंथेसिस होता है डीएनए, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है. मींस टोटल 46 क्रोमोसोम्स है. ओके, सो जो क्रोमोसोम है उसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह होता है. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं क्रोमाटिड. ओके, मींस एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमाटिड्स होते हैं. ओके, तो सपोज इन दिस फेज, इस फेज में क्या होता है, जो ये क्रोमोसोम है ये इस तरह ये रहता है क्रोमोसोम. ये एक क्रोमोसोम है. इसी तरह ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स है. ओके, ये एक क्रोमोसोम है. जब ये डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद क्या होता है कि ये इस तरह डिवाइड होता है. मींस एक सेल में ये आएगा और एक सेल में ये जाएगा. ठीक है, ये डिवाइड हो जाता है इनटू हाफ. ओके, मींस इसका नंबर सेम रहता है लेकिन उसका जो क्रोमाटिड है ये 2 डिफरेंट मींस सेल में एक चला जाता है. ओके, G1 फेज में भी ऐसे ही रहता है. S फेज में क्या होता है कि ये डुप्लीकेट होता है. मींस ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ये सिंथेसिस होके फिर से
इसका जो और एक क्रोमाटिड है ये फिर से फॉर्म करता है, इसीलिए इसको एस फेज कहते हैं। मीन जो डीएनए है वो डुप्लीकेट होता है और रेप्लिकेट होता है। सो दिस हैपेंस इन एस फेज। ओके, फिर ये आएगा माइटोसिस में, मींस एम फेज में। आने के बाद जब सेल डिवाइड होगा अगेन इट विल मींस डिवाइड इनटू टू, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल ऑलवेज रिमेन सेम। ऐसा नहीं कि एस फेज में जब जाएगा क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा, नहीं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल ऑलवेज रिमेन सेम। जो क्रोमाटिड है वो मींस जो पहले डिवाइड हुआ था वो फिर से डुप्लीकेट होगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द क्रोमोसोम। इसके साथ ही इन सब फेज के साथ ही और एक फेज है जिसको बोलते हैं G0 फेज। ओके, G0 फेज जो प्रेजेंट होता है इस तरह में। ठीक है, दिस इज G0 फेज, इसको क्विसेंट फेज भी बोला जाता है। G0 फेज को, ये जो G0 फेज है सब सेल ये G0 फेज में एंटर नहीं करते हैं। G0 फेज एक क्विसेंट जो फेज है उसमें कुछ सेल ही जाता है जो सेल हमेशा डिवाइड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हार्ट सेल, हार्ट में जो सेल है वो हमेशा डिवाइड नहीं होता है। हार्ट का सेल नॉर्मल कंडीशन में डिवीजन नहीं करता है। ठीक है, तो वो जो सेल है वो क्विसेंट फेज में रहता है। जब अगर कोई इंजरी हो गया और अगर सेल डिवीजन करने का जरूरत हुआ तभी जाके ये डिवाइड होगा। मींस इसके बाद ही ये अगर जरूरत हुआ, इफ देयर इज एनी नीड, देन ओनली इट विल एंटर इनटू G1 फेज। ओके, G1 फिर S, G2 फिर M फेज। ओके, अदरवाइज इस टाइप का सेल, कुछ सेल हमेशा G0 फेज में ही रहते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में डिवाइड नहीं होते हैं। ओके, so that means the normal cell have two phase, interphase and the M phase, but some cells have another phase which is G0 phase or quiescent phase. If there is any need means if there is any injury और सेल रिपेयरिंग का काम होना है तब जाके ये एंटर करेगा इनटू द इंटरफेस एंड फाइनली इट विल डिवाइड इनटू टू। ओके, अदरवाइज इट विल be there in the G0 phase. Okay, so that's all about cell cycle। कैसे सेल मींस कंप्लीट जो सेल साइकिल होता है उसका क्या क्या डिफरेंट फेजेस होता है। ओके, so that's all about the cell cycle. In our next class we will discuss about the M phase, how actually cell divides, okay, and form the daughter cells। M फेज में भी हम डिफरेंट टाइप्स का डिवीजन पढ़ेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस, वो हम सब्सिक्वेंट क्लासेस में